एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज मैं आपके लिए यूपी एपीओ, एमपी एडीपीओ और आर स्टेट जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। सीआरपीसी का रिवीजन करवा रही हूँ जो आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा और मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी याद करने की और इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ। मैंने जो है लास्ट वीडियो बनाया उसमें चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया था। सीआरपीसी से चैप्टर लिया जो है टॉपिक लिया गया है, रिवीजन करवा रहे हैं सीआरपीसी का और फास्ट रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है। इसमें आप लोगों को निश्चित ही हेल्प मिलेगी और मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सेक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा साथ ही। तो ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगी आपको, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी। सच में यकीन मानिए, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि इससे आपको याद हो जाएगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और निश्चित ही हेल्प मिलेगी आपको। हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी क्लासेस में आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं और अब जो आर स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करवाते हैं और अभी सीआरपीसी का रिवीजन चल रहा है यूपी एपीओ के लिए। तो चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो आप फटाफट से पढ़ लें और आपको याद भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग बोरिंग हो जाते हैं। तो छोटा छोटा सा टॉपिक आप छोटा छोटा सा वीडियो देख करके अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये सीआरपीसी इतना बड़ा है, इसे ब्रेक करके नहीं पढ़ा जाएगा जब तक याद नहीं होने वाला। तो हमेशा के लिए याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि चीज़ों को ब्रेक करते जाओ और तो आगे में आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको फास्ट रिवीजन करवाती हूँ। तो चैप्टर 5 का जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 11 और 12 और चैप्टर 4 5 11 12 ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूपी एपीओ के लिए, क्योंकि उसमें पुलिस एक्ट दिया हुआ है और पुलिस के जो एक्ट कार्य हैं वो 4 5 11 और 12 में दिए हुए हैं, ठीक है? तो चैप्टर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से आप अच्छे से पढ़िए, इनमें से आने की संभावना है। क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ मैं। तो चैप्टर 5 में इन पर्सन को अरेस्ट करने की बात है, ठीक है? चैप्टर 5 में पर्सन को अरेस्ट करने की जो बात कही गई है, 5 पर्सन की गिरफ्तारी, 5 में पर्सन की गिरफ्तारी है और ये ट्रिक है, 5 में पर्सन की गिरफ्तारी, 5 पर्सन की गिरफ्तारी। तो इसमें 41 से 60A तक सेक्शंस दिया हुआ है। किस तरह से प्रोसीजर बताई गई अरेस्ट करने की, कि किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया गया तो उसका क्या करेंगे, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अरेस्ट करने की प्रोसीजर 41 से 60A तक दी गई है। 41 और 42 विदाउट वारंट अरेस्ट करने की बात करता है, ठीक है? तो 41 कहता है कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा। 42 कहता है नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर अरेस्ट किया जाएगा, तो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं बताता है, अब वो कहाँ रहता है वो नहीं बताता है, तो विदाउट वारंट उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पुलिस की पावर है। और 43 प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी की बात है, कि प्राइवेट व्यक्ति के सामने कोई अपराधी, उसको शंका है कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है या अपराध करने वाला है, कर रहा है उसके सामने, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति को ये अधिकार है। उसके बाद जो है ये 44 में मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट करने की बात करता है। 45 सशस्त्र बलों, पुलिस ऑफिसर, सशस्त्र बल सेना के ऑफिसर से हैं, सेना के सशस्त्र ऑफिसरों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इसके बारे में ये 45 बताता है। उसके बाद जो है 47 में है, जहाँ पर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना है वो छुप रहा है गिरफ्तार होने से, तो उस स्थान की तलाशी ली जाएगी।
है ना, पुलिस तलाशी लेगा स्थान की 47 में। 48 इम्पोर्टेंट नहीं है। 49 में अननेसेसरी रिस्ट्रेंट की बात करता है, मतलब अनावश्यक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। 49 क्या कहता है? अनावश्यक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। 49 आ रहा है ना, 9 का साउंड क्या कर रहा है? अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में 49 बताता है। फिर आता है 50। ठीक है, 50 क्या बताता है? और भी इम्पोर्टेंट सेक्शन से मिस हो रही है, मैं बताऊंगी फिर बाद में। ठीक है, तो 50 और 50 को देख लेते हैं। 47, 49, 50 और 50A साथ में कनेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये साथ वाली सेक्शंस मतलब ऐसे ब्रेक कर करके लिखेंगे ना सेक्शंस को, साथ साथ में 4-4 का ग्रुप बना करके 3-3 का, तो इजीली याद हो जाएगा। तो 47, 49 और 50 में कहते हैं जो 50 में क्या है? पर्सन्स का राइट है। 50 से हो गया पर्सन का राइट, ये ट्रिक है। ठीक है, 50 में पर्सन्स का राइट है। तो क्या राइट है? गिरफ्तारी के उसके जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर, किस आधार पर उसे अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में उसको जानने का उसको राइट है। और उसे मतलब पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार किया है, जिस ऑफिसर ने उसे वो गिरफ्तारी की उसे सूचना देगा कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया है, ग्राउंड बताएगा। और उसको जो है उसको मतलब जो बेल के जो राइट है उसके बारे में उसको बताएगा कि आप अपनी ज़मानत करवा सकते हो, तो उसके बारे में उसे बताएगा 50 में। 50A क्या बताता है? 50A में अरेस्ट किया है ना जिसको, वो व्यक्ति का जिसने अरेस्ट किया, जिस पुलिस ऑफिसर ने, उसको जो उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी, उसका ऑब्लिगेशन है उस पर कि वो उसके जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके रिश्तेदारों को, उसके पहचान वालों को उसकी जानकारी दे कि भाई इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है, ये आपका रिलेटिव से है। ठीक है, उसको जानकारी देंगे। तो इस 50A में क्या है? अरेस्ट करने वाले ऑफिसर्स का ऑब्लिगेशंस दिया गया है। ठीक है, बाध्यता है मतलब उसकी। अब आता है 51 और 52 साथ में लिख लीजिए। 41A से 41D तक इम्पॉर्टेंट सेक्शन से इसमें से पूछा जाता है, पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिए कि मैं आपको बताऊंगी 41 से 41D में क्या होता है। 41 में तो अरेस्ट, चलिए 41A देखते हैं। 41 में तो है ना पुलिस, सॉरी 41A जो बताता है वो अपीयरेंस होने की बात करता है। कहाँ पर अपीयरेंस होना है? पुलिस ऑफिसर्स के समक्ष अपीयर होने की बात करता है ना, हाजिर होने की सूचना दी जाती है। तो पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो है अपीयर होने की सूचना दी जाती है। अपीयर होने की 41A में क्या है? अपीयर होने की बात है। 41B में ऑब्लिगेशंस बताता है, किसका ऑब्लिगेशन से, क्या ऑब्लिगेशन से। तो 41B में अरेस्ट की प्रक्रिया और अरेस्ट करने वाले ऑफिसर्स के कर्तव्य बताए गए हैं 41B में। ठीक है, ड्यूटी से कर्तव्य ऑब्लिगेशंस जो है B में बताए गए ऑब्लिगेशंस। उसके बाद आता है 41C में पुलिस कंट्रोल कक्ष स्थापित किए जाएंगे, इसके बारे में C में बताया। C से हो गया कंट्रोल। ठीक है, तो 41C में क्या है? कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद आता है 41D में क्या है? एडवोकेट करेगा वो अपनी पसंद का, उसके बारे में 41D में बताया गया है। ठीक है, 41D में जो है अरेस्ट पर्सन का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का राइट है, पसंद का अधिवक्ता वो कर सकता है, इसका राइट उसको है। D में 41D में एडवोकेट करने का राइट है। ठीक है, D से हो गया एडवोकेट। ठीक है, ये याद रखिए। अब हमारा जो 51 और 52 दोनों को साथ में कर लीजिए। मतलब 51 तो कहता है उसकी तलाशी ली जाएगी गिरफ्तार व्यक्ति की, है ना, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जाती है 51 में। तो अगला सेक्शन क्या कहता है 52? जब तलाशी ली गई है तो उसके पास है जो कुछ भी वेपन है, हथियार वगैरह, जो चाकू छुरी वगैरह, पिस्तौल वगैरह, जो गोला बारूद वगैरह, जो भी आयुध है उसके पास से मिलता है, उसको सीज करने की बात करता है 52।
वहीं 103, 102 को भी साथ में आप कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट है ना अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने की बात करता है। 103 और 102 जो है ना, ये 102 और 102 में तो कुछ संपत्ति को अभिहित करने की पुलिस ऑफिसर्स की पावर है। तो पुलिस ऑफिसर्स की पावर 102 में भी दी गई है, और मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाश लेने का निर्देश देगा वो 103 में है। तो ये साथ में आप लिख लेंगे ना, तो आपको सीक्वेंस में याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस सेक्शंस का कनेक्शन किसी और आगे के सेक्शंस में उसको साथ में लिख लीजिए, उसको कनेक्ट करके आप साथ में पढ़ लीजिए। तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा सीआरपीसी याद करना। उसके बाद आता है 53 से 54A तक। 53 से 54A तक का जो सेक्शन है ना, वो ये कहता है 53 और 53A दो का जोड़ा है, 54 और 54A का जोड़ा है, क्योंकि ये सेम एक दूसरे को एक ही जैसे ऑफेंस को या एक ही जैसी प्रोसीजर को बताता है। 53 क्या बताता है? पुलिस ऑफिसर्स की प्रार्थना पर जो एक्यूज है ना, 53 और 53A दोनों में एक्यूज की बात है। 53 में पुलिस ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट पर डॉक्टरी परीक्षा की जाएगी, किसकी? एक्यूज्ड की। 53A क्या बताता है? रेप एक्यूज्ड है, रेप का जो एक्यूज्ड है उसकी डॉक्टरी परीक्षा की जाएगी, 53A बताता है। उसके बाद 54 में मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है, जरूरी नहीं कि वो एक्यूज्ड ही हो या उसने कोई कुछ किया हो ऑफेंस। किसी को भी जैसे निवास स्थान वगैरह बताने से इनकार करता है कि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति जैसे अरेस्ट कर लिया है किसी को, तो उसकी जो है उसकी मतलब डॉक्टरी परीक्षा की जाएगी, है ना। हाँ, अरेस्टेड पर्सन की डॉक्टरी परीक्षा की जाएगी 54 में। 54A जो है वो 54A उसमें अरेस्टेड पर्सन जो है उसकी शिनाख्त की जाएगी। यहाँ पे दोनों सेक्शन एक जैसी है ना, 54 और 54A में तो शिनाख्त की जाएगी। उसके बाद 55 आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रही हूँ। 55 में ना उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके स्वास्थ्य का और उसकी सुरक्षा का जो है ध्यान रखा जाएगा, 55 बताता है 55 में, ठीक है। उसको सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। और उसके बाद आता है 56, 57 और 58। ये चारों सेक्शन साथ में लिख लीजिए, आपको इजी हो जाएगा याद करने में। 56, 57, 58। तो 56 एक जैसी बात करता है, 7 भी वही बात करता है और 8 रिपोर्ट करने की बात करता है। 6 कह रहा है अरेस्ट किए गए पर्सन को पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, देरी नहीं की जाएगी। मतलब तुरंत उसको अरेस्ट किया है तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के समक्ष ले जाओ, वो या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाओ, ये बात करता है। फिर 57 वही बात करता है। 57 भी क्या कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा उसको निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, है ना। 24 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करना होगा। और 58 ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की रिपोर्ट की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो है DM को करेगा रिपोर्ट या SDM को करेगा, जैसे भी मामला हो तो वो रिपोर्ट वहाँ करेगा। कौन करेगा? पुलिस थाने का भार साधक। 58 कहता है, रिपोर्ट की बात करता है 58। उसके बाद आता है आपका 59, 60 और 60A। साथ में कर लीजिए इनको, 60A को अलग कर दीजिए। 59 और 60 एक जैसी सेक्शन से, दोनों को साथ में लिख लीजिए। तो 59 क्या कहता है? उन्मोचन की बात करता है। कब होगा उन्मोचन? अबे पकड़ लिया गया है व्यक्ति तो उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? भाई कोई ग्राउंड नहीं है, कोई साक्ष्य उसके सफिशिएंट नहीं है, तो असफिशिएंट एविडेंस है, उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो उन्मोचन की बात करता है 59। वहीं 169 जो है आगे का सेक्शन, वो भी अभियुक्तों का साक्ष्य जब अपर्याप्त है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, ये बताता है। तो चैप्टर 12 में दिया गया इन्वेस्टिगेशन वाले में, है ना। 169 इन्वेस्टिगेशन का मैं बता रही हूँ ना। मतलब जो पुलिस वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में इनमें से सेक्शन, हर सेक्शन मतलब कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। यूपीएससी स्पेशल
पूछा जाएगा, क्योंकि पुलिस एक्ट इसमें है, तो पुलिस एक्ट से रिलेटेड जो भी चैप्टर सेक्शन है सीआरपीसी में वो पूछा जाएगा, पूरी संभावना है। 100% आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरी बात पे बिलीव कर सकते हैं, ये आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। और आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, अभी कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लाइक अभी कर दीजिए प्लीज़। और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करके जाइएगा। और आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास ही बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल उस पे आता है, तो ऑल आप कर दीजिए, तो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 क्या कहता है? 60 कहता है कि निकल भागने पर फिर से पीछा करने की बात करता है, पकड़ लेने की और पीछा करने की बात करता है 60 मतलब निकल भागा है कोई, जिसे गिरफ्तार किया था, और निकल भागा है, तो फिर से पकड़ लेने की और उसका पीछा करने की इसको पावर है पुलिस ऑफिसर्स के साथ में। और 60A क्या बताता है? 60A बताता है, 60A जो है ना, गिरफ्तारी जो है ना, सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दी गई उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका पालन करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी, उससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं किया जाएगा। जो प्रोसीजर सीआरपीसी ने बताई है, गिरफ्तारी उसी के अनुसार की जाएगी, उस सीआरपीसी की प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, और गिरफ्तारी कठोरता से की जाएगी, संहिता के अनुसार ही ये कहता है 60A। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रैपिड रिवीजन, और आपको याद भी हो गया होगा। और अगला वीडियो हम छोटी छोटी एग्ज़ाम तक मैं कंप्लीट करवा दूंगी। अभी एविडेंस सेट का जो है ना, वो 2 क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगी, बस आपका कंप्लीट हो चुका है। आईपीसी भी मैंने मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस करवा दी है, और अब तो एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते नहीं हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो सेल्फ स्टडी करना सबसे बेटर होता है, यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।